जिद्दी भूत भयानक और खतरनाक होते हैं। अगर कोई उनके क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपनी उपस्थिति दिखलाने और तुरंत हमला करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ चाव वहाँ राह, इसी सोच के साथ सूरज और कविता इस भयानक स्थिति का सामना करने का फैसला करते हैं। समय उन्हें सही या गलत साबित करने ही वाला था कि इससे पहले संघर्ष इतना गड़बड़ हो जाता है कि हर कोई उन्हें यही कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब का किस्सा है। पंजाब के पास ना एक छोटा सा गांव है बठिंडा के पास। वहाँ पर ना सूरज और कविता कनाडा से आते हैं। वो एक होटल में रहते हैं। इस गांव में ना उसका एक कजन रहता है। सूरज कनाडा से इंडिया में ये सोच लेकर आया है कि मैं इंडिया में ऐसे लोगों से मिलूंगा जिनके पास खुद की जमीन है और वो किसी कारणवश खेती बाड़ी नहीं कर सकते, जैसे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या पैसा नहीं है, या फिर ऐसे ही किसी की जमीन किसी वजह से पड़ी है जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती है। तो मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करूंगा, ऐसी जमीनों को खरीदूंगा और वहां पर लोगों को दिहाड़ी पर काम पर रखूंगा। सूरज ना कनाडा से एक आधुनिक तकनीक यहाँ पर लेकर आया है ताकि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सके, जल्दी काम जल्दी फसलें तैयार हो सके, जिसकी वजह से सब लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिल सके। सूरज ये सोच के साथ इंडिया में आया है। वो ना अपने कजन को मिलता है, वो अपने इस बिजनेस के बारे में बताता है। तो उसका कजन बोलता है कि ठीक है, मैं ना मेरे पहचान में जो भी जमीन वगैरह होगी मैं तुझे बता दूंगा। तो ये बोलता है ठीक है, चलो हम लोग ना अभी गांव घूमने चलते हैं। ये लोग ना अभी गांव घूम ही रहे होते हैं ना, तो सूरज को एक जमीन बहुत पसंद आती है। उस जमीन के अंदर ना एक बहुत बड़ा एक हवेली जैसा एक घर होता है। सूरज को बहुत अच्छा लगता है। तो सूरज बोलता है क्यों ना मैं ये जगह खरीद लूं। तो उसका कजन बोलता है नहीं भाई, ये जगह मत ले, आजू बाजू कोई भी और जगह ले ले, लेकिन ये जगह मत ले। तो सूरज पूछता है क्यों, ऐसा क्यों? बोलता है ये जो जगह है ना, ये जगह भूतिया जगह है। यहाँ पर कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता है, टिक नहीं पाता है। जिस बंदे ने ये जगह खरीदी थी ना, वो बंदे की हालत बहुत खराब हो गई है। तो बोले ये हालत खराब हो गई मतलब क्या है? तो मुझे पूरा क्लियर तो बता, इस जगह पर ऐसा भूतियापन क्या है? बोले ये पहले जिस बंदे की जगह थी ना, वो एक किसान था, उसको कैंसर हो गया, उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उसकी जो बीवी थी ना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। डिप्रेशन के कारण उसकी बहुत जल्दी मौत हो गई। अब उसकी आत्मा है ना, जो इस पूरे हवेली में भटकती है, इस खेत में भटकती है। यहाँ पर उस औरत को कई लोगों ने देखा है। वो ना बहुत बार खेतों में चलती हुई नजर आती है। जो भी बंदा ये जमीन खरीद कर ना खेती बाड़ी करना चाहता है, उसको ये खेती बाड़ी नहीं करने देती, उसको अपनी प्रेजेंस बताती है। वो बंदा बीमार पड़ जाता है, उसका बहुत नुकसान होता है, तू भी ये जगह मत ले। तो सूरज बोलता अच्छा, ये भूतिया जगह तो फिर बहुत अच्छी है, हमको बहुत सस्ते में मिल जाएगी। मैं तो व्यापार करने आया हूँ इंडिया, तो मुझे तो ये जगह बहुत सस्ते में मिल जाएगी। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर ये जगह खरीद लेते हैं, पूजा पाठ करवा लेंगे और भूत को निकाल देंगे, तो ये जगह हमारी हो जाएगी और हम लोग अच्छे से खेती कर पाएंगे। तो सूरज का भाई बोलता है जितनी भी पूजा पाठ करवा ले, ये भूत जाती नहीं है। बोले अच्छा ऐसी बात है, तू किसी अच्छे पंडित को नहीं जानता है क्या? बोले मैं जानता हूँ, लेकिन वो पंडित जी जहाँ पर नहीं है, वो तो ना एक हफ्ते के बाद आएंगे। तो बोलता ठीक है, तब तक हम लोग इस प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, जो भी रहेगा हम लोग खरीद लेते हैं, पूजा पाठ करने के बाद काम स्टार्ट कर देंगे। तो उसका भाई बोलता है ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी वाइफ और ये जो सूरज है ना, मतलब कविता और सूरज को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो हवेली बहुत ही प्यारी होती है। ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना इस हवेली को रेनोवेट करवाया जाए, फिर हम लोग ये अभी होटल से निकल के इस हवेली में ही रहने आ जाएंगे। तो ये ना एक बंदे को बुलाते हैं जो रेनोवेट करने वाला होता है। शाम का टाइम होता है, वो बंदा आता है, ये लोग उस हवेली में जाते हैं। हवेली में अंदर ना ये अभी हवेली देख ही रहे होते हैं कि कहाँ पर क्या क्या करवाना है, ऐसी बातें सब चली रही होती है ना। तो अचानक से जो लाइट है ना, वो खुद ही ऑन ऑफ होने लग जाती है, ऑन ऑफ हो रही है। और जो पंखा है ना, पंखा चलते चलते रुक जाता है। कभी पंखा सीधा चल रहा है और कभी पंखा उल्टा चल रहा है और रुक जाता है। जो रेनोवेट करने वाला बंदा था ना, वो बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी की कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो सूरज बोलता है यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं है, पावर ही नहीं है। तो बोले फिर ये लाइट कहाँ से आ रही है? बोले मुझे नहीं पता।
जब ये ऐसा बोलता है ना तो वो बंदा बहुत डर जाता है, एकदम उसके चेहरे का कलर पीला पड़ जाता है। वो बोलता है भाई पहले ना आप इसको ठीक करवा लो, आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और मेरे से यहाँ पर काम नहीं होगा, मैं चलता हूँ, किसी और को ही बुला लेना। ये बात बोलकर ना वो बंदा फट से यहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग भी निकल जाते हैं, बोलते हैं ठीक है अभी किसी और बंदे को पकड़ेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे और इधर ना रेनोवेट बाद में ही करवा लेंगे। ये सोच के अभी ये लोग निकल ही रहे होते हैं, रात का टाइम होता है, अपना होटल में जाते हैं। सुबह होती है तो सुबह जैसी होती है ना, अभी प्रॉपर्टी के पूरे पेपर इनके पास आ गए हैं, 2-3 दिन के अंदर ही सब कुछ काम हो गया है। तो अभी ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना काम स्टार्ट किया जाए। सूरज अपने मैनेजर को बोलता है तू ना यहाँ पर दिहाड़ी के लिए कुछ लोगों को लेकर आ। तो मैनेजर बोलता है देखो सर यहाँ पर ना जो गांव के जितने भी लोग हैं वो तो दिहाड़ी के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो साफ सीधा चौखा हाथ ऊपर खड़े कर देंगे, क्योंकि वो तो इस जगह से बहुत डरते हैं, यहाँ पर भूत है, सब लोगों का ऐसा मानना है। तो फिर सूरज बोलता है ठीक है आजू बाजू कहीं से तो ला, कोई बंदे पकड़ कर ला, मैं उनको दुगनी दिहाड़ी दे दूंगा, तू ला तो सही, लोगों को काम तो स्टार्ट करें। तो अब मैनेजर क्या करता है 8-10 लोगों को लेकर आ जाता है। जैसे अभी मैनेजर अभी लोगों को लेकर ही आ रहा हो रहा ना, तो सूरज और कविता एक चेयर पर दूरी बैठे होते हैं। तो कविता बोलती है कि देखो जी अभी दिहाड़ी वाले लोग आ गए हैं। तो वो बोलता है हाँ दिहाड़ी वाले लोग आ गए ना, मैं फटाफट ऐसा करता हूँ वॉशरूम जाकर आता हूँ। वो ना हवेली के अंदर वॉशरूम जाता है। अब कविता क्या करती है, अभी लोग आ जाते हैं ना तो ट्रैक्टर वगैरह आया हुआ होता है, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे हल जोया हुआ होता है, मतलब हल अटैच हुआ होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पर पहले ट्रैक्टर के द्वारा हल चलाया जाए जमीन के अंदर। अभी कविता ना दिहाड़ी वाले लोगों के पास खड़ी होती है, सब बातें कर ही रही होती है ना, तो सूरज अभी उस हवेली से बाहर निकलता है। जैसे हवेली से बाहर निकलता है ना, थोड़ी ही कदम पर जाता है, खेत के अंदर ही खड़ा है, तो उस ना सूरज को एक औरत मिलती है। वो औरत बोलती है आप यहाँ पर काम मत करो, ये जो जगह है ना बहुत भयानक जगह है, ये जो यहाँ पर भूत है ना वो भूत आपको खत्म कर देगा, मार डालेगा, यहाँ पर बहुत भयानक भयानक किस्से सुने हैं, साहब जी आप यहाँ से चले जाओ। तो सूरज बोलता है आप टेंशन मत लो, ये जो जगह है ना मैं इसका सब शांति वगैरह करवा दूंगा, पूजा पाठ करवा दूंगा, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। इतने में क्या होता है, कविता ना उस ट्रैक्टर वाले को बोलती है कि ऐसा करो तुम ट्रैक्टर स्टार्ट करो, अपना काम स्टार्ट कर दो, तब तक साहब भी आ जाएंगे। तो ट्रैक्टर वाला बोलता है ठीक है। अभी ना ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर के अंदर चाबी डाल के ट्रैक्टर स्टार्ट करता है, तो ट्रैक्टर थोड़ी ही दूरी पर जाके ना फट देने रुक जाता है, जुप ऐसे करके ट्रैक्टर रुक रहा है, ट्रैक्टर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है। तो ट्रैक्टर वाला बोलता है लगता है वो आ गई। तो कविता बोलती है क्या बोले वो आ गई? बोले हाँ वो भूतनी आ गई है, ये उसका सिग्नल है, इसीलिए काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कविता बोलती कैसी बात कर रहे हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो ट्रैक्टर में? वो बोलता है नहीं मैडम ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैक्टर एकदम सही है। अभी मैं ना आपको ट्रैक्टर पीछे मोड़ कर दिखाता हूँ, पीछे मोड़ूंगा तो एकदम अच्छे से मुड़ जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो बोलते है ठीक है मोड़ के दिखा। अब ट्रैक्टर पीछे जाता है तो एकदम सही सलामत से अच्छे से पीछे चला जाता है। अब ट्रैक्टर पीछे जाता है तो एकदम सही सलामत से अच्छे से पीछे चला जाता है, लेकिन जब वो आगे लेकर जाना चाहता है ट्रैक्टर आगे नहीं जा रहा है। तो बोलता मैडम आप मेरी बात समझे ना, ये उसका सिग्नल था, मैंने आपको बताया ना। तो वो ट्रैक्टर वाला बोलता है इसका प्रूफ ना आप सामने देख लीजिए, आपके पति अकेले कैसे बड़बड़ा रहे हैं। तो वो थोड़ा उसको सरप्राइज होता है कि ये अकेले किससे बात कर रहे हैं, हाँ फ़ोन तो इनके हाथ में है, ये कहाँ किससे अकेले लगे पड़े हैं। तो वो बोलती है आप रुको, इधर ही रुको, मैं ना साहब को बुला के लाती हूँ। बोले ठीक है। अब वो जाती है सूरज के पास, सूरज को बोलती है सूरज किससे बात कर रहे हो? तो सूरज बोलता है अरे ये देखो ना, बोले शायद गांव की कोई लेडी है, ये बोल रही है कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह अच्छी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें बोल रही है। बोले कौन लेडी? बोले ये जो खड़ी है। अब वो सूरज ऐसे करके बोलता ना ये जो खड़ी है, देखता कोई लेडी नहीं, बोलता है ये कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे खड़ी थी, मेरे को बोल रही है कि आप चले जाओ, बहुत खतरनाक जगह है, अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। तो कविता बोलती है ये तो पागलों जैसी हरकतें मत कर, सब लोग तुझे देख रहे हैं, एक तो ट्रैक्टर भी नहीं स्टार्ट हो रहा है। अभी कविता ऐसे ही बोल रही होती है ना कि अभी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो पागलों जैसी हरकत कर रहा है। तो दूर से ना एक हंसने की आवाज आती है, नीम के पेड़ के पास से हंसने की आवाज आ रही है, सब लोग उस पेड़ की तरफ देख रहे हैं। तो वहाँ पर देखते हैं ना वो जो औरत सूरज को बोल रही थी कि तू यहाँ से चला जा, वही औरत नीम के पेड़ के पास बैठी है। उसने एकदम सफेद कपड़े पहने हुए हैं, उसकी जो आंखें बहुत ही डरावनी आंखें हैं, अजीब सा उसका डरावना चेहरा है, और उसके आजू बाजू ना 2 जानवर बैठे हैं। वो देखने में बंदर जैसे लग रहे हैं लेकिन बंदर नहीं है, वो पूरे एकदम काले हैं, उनकी आंखें लाल लाल है और उनकी ना 2-2 पूंछे हैं। अब वो जो लेडी है ना, वो जो भूतनी है, मतलब वो जोर जोर से हंस रही है। अब सब लोग डर जाते हैं। वो क्या करती है, अभी हवा में जंप मारती है।
जैसे वो हवा में जंप मारती है ना, तो वो आधी हवा में ही दिख रही है और उसके बाद हवा में आकर गैप हो जाती है और उसको फिर से दूसरी बार वो जंप करती है तो दूसरी जगह पर पाई जाती है, उसी जगह पर नहीं पाई जाती, अलग जगह पर वो पाई जाती है। ऐसे जंप करते करते ना अभी वो क्या करती है, सीधा कविता के सामने आ जाती है। कविता के सामने आती है और कविता को जोर से धक्का मारती है। कविता नीचे गिरती है और वो भूतनी गायब हो जाती है। कविता का सर पत्थर से लगता है और उसको खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो भूतनी ना सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही है। तो वो भूतनी ना हंस हंस के बोलती है निकल जाओ यहाँ से, ये जगह मेरी है, निकल जाओ। अब जितने भी लोग होते हैं ना, वहाँ पर लेबर लोग होते हैं, सब लोग फटाफट वहाँ से भाग जाते हैं। सूरज कविता को फटाफट उठाता है। उसकी ना गाड़ी में फर्स्ट एड का बॉक्स होता है, वो उस वहाँ से ना उसका ब्लड साफ कर रहा होता है। इतने में अभी कविता बोलती है कि सूरज क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वो बोलता हाँ बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलती है इस भूतनी को छोड़ना नहीं, इसको ना यहाँ से हटा के दम लेना। तो सूरज बोलता है मैंने तुमसे पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको अभी ऐसे जाने नहीं दूंगा। ये जगह हमारी है ना, ये हमारी ही रहेगी, इसमें हम दोनों काम करेंगे मिलके। तो वो बोलते हैं ठीक है। अब मैनेजर थोड़ा डरा हुआ आता है तो बोलता है सर क्या किया जाए, सब लोग तो भाग गए हैं। तो सूरज बोलता है ऐसा करो तुम ना कैंप लेकर आओ। बोले कैंप? बोले हाँ मुझे यहाँ पर ना टेंट गाड़ कर रहना है, मैं और कविता यहाँ पर रहेंगे, बस तू टेंट का बंदोबस्त कर दे। तो बोलता ठीक है। अब सूरज वहाँ पर टेंट गाड़ता है, जो भी लेबर लोगों का सामान होता है उस सामान को वो खेती बाड़ी के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर वो पूरी जमीन को अच्छे से खोदते हैं। अब रात का टाइम आता है, दोनों अपने टेंट के अंदर है। ये लोग ना क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू भजन कर रहे हैं, टेंट के अंदर भजन कर रहे हैं। तो बाहर से ना इनको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये लोग बाहर आके देख रहे हैं। बाहर आकर देखते हैं ना तो वही दो बंदर कभी एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर कूद रहे, हवा में जंप लगा रहे हैं, इधर कूद रहे हैं उधर कूद रहे हैं। उनकी लाल लाल आंखें ना रात के टाइम पर ऐसे चमक रही हैं, बहुत ही भयानक लग रही हैं और हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। किसी औरत की बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही है। तो ये भी क्या करते हैं, भजन कर रहे हैं, कंटिन्यू भजन करते हैं। हस्बैंड वाइफ मिलकर भजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये चीख चीख के भजन कर रहे हैं, नॉर्मल आवाज़ में दोनों ना भजन करते ही जा रहे हैं, बस प्रभु का नाम लेते ही जा रहे हैं। कंटिन्यू भजन करते हैं। तो धीरे धीरे वो आवाज़ें ना अभी बंद हो गई हैं आनी। तो ये लोग भी फाइनली सो जाते हैं। अगला दिन आता है, ये लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता वगैरह करके ना फिर से ये लोग काम के लिए निकल जाते हैं। खेत में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं और कंटिन्यू दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके भजन भी कर रहे हैं। अभी सूरज अलग जगह पे है और ये जो कविता है ना अलग जगह पर काम कर रहे हैं, अपना अपना भजन कर रहे हैं, जमीन को खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं ना। तो कविता को ना एक अजीब सी वहाँ पर औरत की आवाज़ आती है हंसने की, एक पेड़ के पीछे से। तो कविता सोचती है कि मैं देखती हूँ ये कौन है अभी जो कंटिन्यू हंस रहा है। उसके हाथ में ना वो जो खेती करने के लिए पंजाब में तो दाती बोलते हैं, फसल काटने वाली, उसके हाथ में वो होती है। अब वो दूर ही होती है, थोड़ा पेड़ के पास से ना, तो वो औरत को, उसी औरत को देखती है जिस औरत ने उस पर अटैक किया था। अब ना वो क्या करती है, कविता ऐसे दाती लेकर खड़ी हो जाती है। वो जो औरत है ना, वो औरत एक मिट्टी का गोला बनती है, मिट्टी का गोला बन के हवा में उड़ती है। तो कविता भी शेरनी की तरह खड़ी है कि आजा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पूरा अटैक करने के मूड में है। लेकिन वो भजन भी कंटिन्यू कर रही है, वो भजन करना बंद नहीं कर रही है, कंटिन्यू भजन करती जा रही है और शेरनी की तरह खड़ी है। वो जो अभी धुआं है ना, वो धुआं हवा में ऐसे उड़ जाता है, गायब हो जाता है ना, समझ ही नहीं आता है कि कहाँ गया। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती है। तो कविता कंटिन्यू भजन कर रही है और काम करते जा रही है। हस्बैंड वाइफ कंटिन्यू काम करते हैं। रात का टाइम होता है तो ये दोनों फिर भी भजन करते जा रहे हैं, पूरा डिस्कशन करते हैं। मैनेजर का कॉल आता है रात के टाइम पर कि सर आप ठीक तो हो ना? वो बोले हाँ हम लोग ठीक हैं। बोले कुछ आवाज़ें वगैरह आई? बोले हाँ सुबह तो आई थी, उसके बाद नहीं आई है। बोले ठीक है। अभी ना ये 3 दिन कंटिन्यू काम किया। उसके बाद सूरज ने मैनेजर को फ़ोन किया कि मैंने ना यहाँ पर 3 दिन कंटिन्यू काम किया है, मुझे कोई यहाँ पर अभी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई किसी की परछाई क्या शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है वो औरत की, ना ही कोई यहाँ पर जानवर दिख रहा है, एकदम सब कुछ अच्छा है। फिर भी मैं थोड़ा दिन देखता हूँ, ऐसा करना, उसके बाद ना तो लेबर लोगों को लेकर आ जाना। तो बोलता है ठीक है सर, आप थोड़ा दिन और देख लीजिए, पहले पक्का कर लीजिए कि यहाँ पर भूत वगैरह है कि नहीं है। बोले ठीक है। अब ना वो ऐसे करते करते 9 दिन हो जाते हैं। 9 दिन के बाद उसको कुछ नज़र नहीं आता, ना ही तो वो भी हवेली के अंदर कुछ नज़र आता है, ना कुछ सुनाई देता है, ना ही कोई खेत के अंदर कुछ उसको नज़र आता है। तो फाइनली ना वो 10वें दिन अभी अपने मैनेजर को कॉल करके बोलता है कि 100% मैं श्योर हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कर दिहाड़ी वाले लोगों को लेकर आ
जा। वो ना अभी दिहाड़ी वाले लोगों को लेकर आता है, सब लोग थोड़ा अंदर से डरे हुए होते हैं। तो सूरज बोलता है डरने की बात नहीं है, मैं और कविता आप लोगों के साथ इधर ही काम करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, भरोसा कीजिए, यहाँ पर अभी कोई भूत प्रेत नहीं है। तो वो बोलते हैं ठीक है। अपना दिहाड़ी वाले जो लोग होते हैं वो बहुत डरे हुए होते हैं, फिर भी काम करते जाते हैं। शाम हो जाती है, उनको किसी को कोई आवाज़ नहीं आती है, कोई दिखाई नहीं देता, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। अगले दिन भी खुशी खुशी आते हैं। अब ये जो बात होती है ना, पूरे गांव में एक क्या बोलते हैं, आग के समान, जैसे जंगल में आग फैल जाती है ना, वैसे ही फैल जाती है कि यहाँ से भूत निकल गया है। तो आजू बाजू के जितने भी गांव के भी लोग होते हैं ना, सब दिहाड़ी करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये लोग कंटिन्यू यहाँ पर काम करते हैं, इस घर में रहते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। दिल से ऊपर वाले को याद करो तो ऊपर वाला आपका साथ जरूर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।